हेलो दोस्तों, वेलकम टू मास्टरदीप चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। लास्ट वीडियो में हमने अबव प्रिंसिपल डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहां से जाके देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं अबव प्रिंसिपल बाय मास्टरदीप। तो अबव प्रिंसिपल में हमने n+l रूल एंड ये डायग्राम देखा था, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हम इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग करते हैं सबसेल में, वो सबसे पहले 1s में फील करते हैं, फिर 2s में फील करते हैं, फिर 2p में फील करते हैं, फिर 3s में फील करते हैं, फिर 3p में फील करते हैं, फिर 4s में फील करते हैं, फिर 3d में फील करते हैं। इस तरह से मतलब इस सीक्वेंस में हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं। तो आज हम देखेंगे हुंड्स रूल। हुंड्स रूल जो है वो बेस्ड है इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग पे, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसेल्स में जो ऑर्बिटल है वहां पे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होनी है। एक सबसेल जो होती है उसमें मल्टीपल ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो उन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी वो कैसे होगी वो हम जानेंगे हुंड्स रूल से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का कि जो हुंड्स रूल है वो किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग पे, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 ही प्रोटॉन होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं, पर यहाँ पे ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन फील करेंगे। तो इसका जो डायग्राम है वो हो जाएगा इस तरह से, तो इसमें ओनली की सिंगल इलेक्ट्रॉन फील कर देंगे। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फील हो जाएंगे। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से, एक जस्ट इसके अपोजिट। एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है तो उनको एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में फील किया जाता है। इसी तरह से जो हमारे पास में है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1। तो इसका डायग्राम है वो इस तरह से हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फील हो जाएंगे, इसमें ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर है इसका 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2। डायग्राम हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से है हमारे पास में है बेरिलियम बोरोन, एटॉमिक नंबर होता है इसका 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p1। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, तो यहां से हमारे हुंड्स रूल जो स्टार्ट होगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फील कर दिए, s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स फील कर दिए। ये है p सबसेल, और p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। जो p सबसेल होती है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को कौन से ऑर्बिटल में फील करें, इसमें फील करें, इसमें फील करें, इसमें फील करें। तो यहाँ पे अब हम इस इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिटल में फील कर सकते हैं, इसमें भी फील कर सकते हैं, इसमें भी फील कर सकते हैं, इसमें भी फील कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्बिटल में इसको फील कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है कि इन तीनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम है। इन तीनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो क्या है, सेम है। इसमें ये वाला ऑर्बिटल है 2px, ये वाला है 2py और ये वाला है 2pz। तीनों की एनर्जी सेम है। एनर्जी सेम क्यों है ये हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इन तीनों के लिए n+l की वैल्यू सेम है। इसके लिए जैसे सोल्व कर लेते हैं हम, 2 + 1, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, इसके लिए भी 2 + 1, इसके लिए भी 2 + 1। तो तीनों के लिए n+l की वैल्यू सेम है। तो इस p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम है। तो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है, इनमें से किसी भी ऑर्बिटल में फील किया जा सकता है। जनरली बताया जाता है कि सबसे पहले इस ऑर्बिटल में फील करो, ऐसा नहीं है। तो हम फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में फील कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन के लिए। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। तो डायग्राम हो जाएगा, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स फील हो जाएंगे। और जो p सबसेल होती है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी, ऐसे होगी
या फिर ऐसे होगी। तो जो हुन्स रूल है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक किसी भी सबसेल के ये सारे ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड नहीं हो जाते, यानी कि हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते, तब तक इलेक्ट्रॉन की फीलिंग नहीं होगी। तो ये जो होगा ये होगा रोम और ये होगा राइट। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p3। तो डायग्राम हो जाएगा इस तरह से, p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स फील करने हैं, तो 2p3 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो तीनों में हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन फील हो जाएंगे। तो अब इस टाइम पे जो p सबसेल है उसके सारे ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हो गए। तो अब जो भी नया इलेक्ट्रॉन आएगा, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर होता है इसका 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। अब यहां से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी और यही क्या है, हुन्स रूल है। तो डायग्राम इस तरह से बन जाएगा इसका। पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, अब पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये होगी इसकी पेयरिंग। जरूरी नहीं है ये इस तरह से आप पेयरिंग करो, आप यहां से भी पेयरिंग कर सकते हो। पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फील करने हैं सब में, इसके बाद में पेयरिंग आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, सब सेम होगा। जनरली बताया जाता है कि यहां से पेयरिंग स्टार्ट करें, पर ऐसा जरूरी नहीं है। आप किसी भी ऑर्बिटल से पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हो, दोनों राइट होगा। आप यहाँ से करो या आप यहाँ से करो, एक ही बात है। तो आई होप आपको जो हुन्स रूल है वो समझ में आया होगा।